नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट को एक्सेल में ऑटोमाइज कैसा किया जाता है ये बताने वाला हूँ। दोस्तों जितने भी बिलिंग इंजीनियर्स है उनको ये एब्स्ट्रैक्ट शीट का जो फॉर्मेट है ये तो पता ही है, बहुत ही आम चीज़ है। हम लोग पहले मेजरमेंट शीट बनाते हैं, उसके बाद में उन मेजरमेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट शीट से लिंकअप करते हैं, तब जाके दोस्तों उसका बिल बनता है। ये तो आम चीज़ है, रूटीन प्रैक्टिस है, सबको पता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस एब्स्ट्रैक्ट शीट को एक यूनिक तरीके से एक्सेल की मदद से इसको मैं ऑटोमाइज करने वाला हूँ। तो वो कैसे देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, स्किप आउट मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाई है ये एज इट इज़ अपना रूटीन फॉर्मेट है। यहाँ पे आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, बीओक्यू के हिसाब से जो भी अमाउंट है, ये सारी चीज़ें जो है टेंडर के हिसाब से, अगर आपका टेंडर आइटम रेट है तो वो टेंडर में सारी चीज़ें दी होती हैं, आपको उसी शेड्यूल से कॉपी करके यहाँ पे लिखना होता है। ये तो आपको पता है। उसके बाद में जब हम लोग RA1, RA2, RA3 ऐसे नंबर ऑफ बिल्स बनाते हैं, रनिंग अकाउंट बिल बनाते हैं, तब हमें जब पहला बिल होता है तब प्रीवियस क्वांटिटी जीरो आती है, और दिस बिल क्वांटिटी जो भी आपकी मेजरमेंट शीट में वर्कआउट की हुई है उस हिसाब से यहाँ पे आती है। तो दोनों का जो टोटल है यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव में दिखाई देता है। उसी तरह से ये जो प्रीवियस अमाउंट है, इस सेक्शन में क्वांटिटी इंटू रेट करने के बाद में यहाँ पे हमें प्रीवियस अमाउंट, उसी तरीके से दिस बिल अमाउंट और क्यूमुलेटिव अमाउंट यानी टिल डेट अमाउंट कितनी हुई है ये यहाँ पे हमें पता चलता है। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा जो है ये एब्स्ट्रैक्ट शीट कहलाता है, और इसी को हम लोग सबमिट करते हैं। जो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक सेट होता है बिल यानी, तो उसमें अभी मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ फोकस रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट शीट को ऑटोमाइजेशन कैसा करना है। दोस्तों ये बहुत ही एक, मेरे ख्याल से ये यूनिक फॉर्मेट है। अभी ये तो मैंने 2008 में डेवलप किया था, और अभी तो कुछ कुछ लोग जो है ये RA1, RA2 ये सारा डिटेल इसका भी रिकॉर्ड रिकंसिलेशन के लिए रखते हैं। लेकिन मैं तब से ये प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे एक जो बेसिक सा एब्स्ट्रैक्ट शीट है ये तो बनाया ही, और उसके साथ बाजू में इस ये जो क्वांटिटी का जो सेक्शन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो RA1 की क्वांटिटीज है, RA2 की, RA3 की, जितने भी मेरे बिल्स इन फ्यूचर होने वाले हैं सभी की क्वांटिटीज में यहाँ पे लिंकअप करता जाऊंगा। ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से मेरी जो अमाउंट्स है यहाँ पे कैलकुलेट होते रहेंगी, और यहाँ पे जो सेक्शन है दिस बिल का, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। जैसे कि प्रीवियस क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी जो अभी है वो क्या हो जाएगी, प्रीवियस क्वांटिटी हो जाएगी, और दोनों की मिला के कुल टोटल ये क्यूमुलेटिव में आ जाएगी। यानी ये जो तीन कॉलम्स हैं ये इंटरचेंज होते रहते हैं। जब आपके 3000 से ऊपर आइटम रहते हैं तो आपको इस सेक्शन को कॉपी करना पड़ता है, फिर पेस्ट एज वैल्यू करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। फिर उन मिस्टेक्स के वजह से उस फाइल में कुछ एरर्स आते हैं, और लास्ट में जाके आपका बिल में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उसमें रहते हैं। और जब फाइनल बिल करने वाला बंदा कोई अलग ही आता है, पहला बिलिंग वाला अगर बीच में से ही कोई कंपनी में से ड्रॉप हो जाता है, तो फिर आने वाले बंदे को वो जो पुराना फाइल है वो समझने में दिक्कत आती है। तो इस फाइल में ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस फाइल में RA1 से लेके फाइनल बिल तक का पूरा जो भी क्वांटिटी का डेटा है इसी में रहेगा। तो वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। मान लो अभी मैं थोड़ा इसको डिलीट करता हूँ, इसका पहले सिस्टम बताता हूँ। ये जो दिस लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस फाइल की ये जान है। ये दिस जो है ये आप ध्यान में रखना। इसको मैंने डिलीट किया, जैसे ही मैंने डिलीट किया यहाँ पे आपको वार्निंग बता रहा है कि बिल नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, ये इसको अभी पता नहीं चल रहा। इसीलिए अगर आप RA नंबर 1 बना रहे हैं
तो यहाँ पे आपको लिखना, मैन्युअली लिखना पड़ेगा दिस। तो इस शीट को समझ में आ जाएगा कि RA1 ये अभी आपका दिस बिल है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी आपने क्वांटिटीज लिंकअप की है वो दिस बिल में क्वांटिटीज लिस्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस बिल में जो है क्वांटिटी 0 बता रहा है, तो कुल क्वांटिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होके इतना इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये फिलहाल RA1 था। अभी अमाउंट के बारे में देखेंगे, ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है। तो जैसे ही आपने RA1 का क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है, तो इस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अमाउंट लिखा जा रहा है, और इसका इस अमाउंट का टोटल जो है यहाँ पे आ रहा है। मान लो आपके नंबर ऑफ बिल्स होते हैं, आपको यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करके इसके बीच में आप जितने चाहे बिल्स बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको इसका टोटल आएगा। ये टोटल और यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट का टोटल सेम है। ये जो बाइफरगेशन दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे बाइफरगेशन कॉलम्स। यहाँ पे देखो RA1, RA2, RA3, इसका बाइफरगेटेड क्वांटिटीज आपको बिल वाइज यहाँ पे दिखता जाएगा। इससे फायदा ये है कि जब कभी आपके नंबर ऑफ बिल्स हो जाएंगे, तो रिकंसाइल करने के लिए आइटम वाइज आपको कौन से बिल में कितना क्वांटिटी लिया था, तो वो आपको टैली करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग करते हैं कि सपोज RA2 लिखना है, तो यहाँ पे एक मैजिक अभी होने वाला है। तो यहाँ से शुरू होता है इसका यूनिकनेस। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने दिस को डिलीट किया, तो यहाँ पे अभी ये बता रहा है कि बिल नंबर अभी कौन सा है। तो मान लो अभी RA2 हम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने दिस लिखा, और इसका मान लो क्वांटिटी मैंने लिंकअप करके यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे सपोज आ गया 5। तो इन क्वांटिटीज को मुझे यहाँ पे किधर भी, जैसे कि हम लोग जितने भी बिलिंग इंजीनियर से उनको ये पता है क्या डिफिकल्टी है, यहाँ से हमको सारी क्वांटिटीज पूरे 3000 कॉलम सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और उसको बाद में इस कॉलम में पेस्ट एज वैल्यू करना पड़ता है। अगर बीच में कुछ मिस्टेक हुई, तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम में कुछ हमने हाथ ही नहीं लगाया है, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना सिस्टमेटिकली RA1 का क्वांटिटीज आपको दिखाई पड़ रहा है, RA2 का दिखाई पड़ रहा है, और इसके रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ पे 50 है, ये दिस बिल यहाँ पे दिस लिखने की वजह से ये 50 और ये 50 सेम है। ये 20 और ये 20, यानी ये दिस बिल का जो भी क्वांटिटी यहाँ पे है वो यहाँ पे शो करेगा। बराबर है। और इसके प्रीवियस बिल का जो क्वांटिटी है, यानी प्रीवियस बिल का क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, ना कि प्रीवियस बिल का क्वांटिटी। अभी RA3 में जाएंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये 200 है, यहाँ पे देखिए 200 आ गया प्रीवियस बिल का क्वांटिटी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये अमाउंट भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो अंडरस्टैंड हो गया। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मान लो कि अभी हम लोग RA3 बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस। तो दिस लिखने से पूरा अभी इधर का जो भी मैटर है, जो भी डेटा था, वो क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे आराम से अपनी क्वांटिटीज जो है वर्कआउट कर सकते हैं। मान लो ये 40 है, मान लो ये 15 है, और ये 20 है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी क्या हो गया, देखिए ये 40, 15 और 20, ये दिस बिल क्वांटिटी दिस बिल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। और जो क्यूमुलेटिव क्वांटिटी था लास्ट टाइम का क्यूमुलेटिव, यानी क्या, यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये कितना आ रहा है 250। तो ये 250 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो पिछले टाइम यहाँ था, यहाँ का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। तो इस शीट में दोस्तों आपको सिर्फ क्वांटिटी के कॉलम में ही काम करना है। बाकी का सारा जो भी है वो एक्सेल अपने खुद से उसको सिस्टम के मदद से हर डेटा जहां का वहां एक्चुअली जैसा चाहिए उन फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर देगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिसमैच होने का कोई खतरा नहीं है। और ये जो बिल फॉर्मेट है, ये बिल मैं क्यूमुलेटिव हिसाब से बना रहा हूँ, यानी मैं RA1 का, RA2 का और RA3 का ऐसा सेपरेट सेपरेट मेरा ये सिस्टम नहीं है। मैं जब भी क्लेम कर रहा हूँ वो क्यूमुलेटिव पे कंसंट्रेशन करके कर रहा हूँ, ना कि मैं पार्ट में कंसंट्रेशन कर रहा हूँ।
समझ में आया? तो ये इसकी खासियत है। अभी जहाँ पे यहाँ पे मैं दिखा अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो फॉर्मूलेज लगाए हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर्मूलेज हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज हैं। मेरे लिए वो बहुत आसान जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जिस किसी को अगर ये शीट चाहिए, लाइफ टाइम फ्री है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए यस सेंड मी। तो मैं आपको ये जो शीट है रेडीमेड विथ ऑल फॉर्मूलाज, लाइफ टाइम चलेगी, ये शीट मैं आपको भेज दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है और आपको एक्सेल के साथ कुछ ऐसे ही एडवांस जो भी प्रोसीजर सीखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स है, या इसी शीट में आपको कुछ एडवांस बना के चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बना के भेज दूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।